हाय माँ बचाओ बचाओ। मैं पहुंचा, कांपता हुआ पहुंचा कि शायद मुझसे कोई जघन्य अपराध हो गया। मैंने देखा तो एक बालक करा रहा था। मैंने पूछा बेटा तुम कौन हो, कौन हो? तब उसने बताया कि मैं इस समय नदी में जल लेने के लिए आया था और मेरे माता पिता इस समय जंगल में बहुत ही प्यासे हैं। लेकिन तुम कौन हो? मैंने कहा मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। उसने कहा कि मेरे पिता और माँ प्यासे हैं, इस समय जल लेकर जाकर उन्हें पिला दो। और इतना कह करके उस बालक ने अपने प्राण दे दिए। मैंने उठाया कमंडल और कांपता हुआ उन अंधा और अंधी के पास पहुंचा। अंधा अंधी ने पूछा लाओ बेटा श्रवण, श्रवण क्या जल ले आए? मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का नेपाल दशरथ हूँ। उन्होंने कहा फिर हमारा बेटा कहाँ है? मैंने कहा तुम्हारे बेटे को मैंने मार दिया, मेरे बाण के द्वारा उसका वध हो गया। उन अंधा और अंधी ने उस समय मुझे श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। दशरथ आज जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, एक समय आएगा तू भी पुत्र वियोग में अपने प्राण देगा, प्राण देगा। ये वही आत्माएं आज मुझे बुला रही है। हाँ, हाँ, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ रघुनंदन तुम प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बस अब चलना चाहता हूँ कौशल्य। राम 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 कही, राम कही मोरो, राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राम गयौ सुरधाम। नहीं मेरे महाराज, आप संसार को छोड़ करके नहीं जा सकते, विधिनाते नहीं जा सकते। लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। यह संयोग है, जिस समय राजा दशरथ जी के प्राण निकले, चार पुत्र होने के बावजूद भी महाराज के पास में एक भी पुत्र नहीं है। यह दुर्भाग्य है, यह श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का श्राप है। आज महाराज संसार छोड़ करके चले गए। महाराज वशिष्ठ जी आए, उन्होंने देखा कि अयोध्या में कोई नहीं। एक दूत को भेजा महाराज भरत जी को लाने के लिए उनके ननिहाल। इधर महाराज भरतलाल जी को रात्रि में स्वप्न होते हैं, भयंकर स्वप्न, इतने भयंकर स्वप्न कि महाराज भरतलाल जी उठ करके बैठ जाते हैं और भगवान से विनय करते हैं कि विधाता करे मेरी अयोध्या में सब सकुशल हों। देख ही राती भयानक सपना, देख ही राती भयानक सपना, जाके करेगी कटु कोटि कल्पना,
लागे करेगी कटु कोटि कलपुना। हाँ पिताजी। भैया शत्रुघ्न, आज न जाने क्यों मुझे भयानक बुरे बुरे स्वप्न हो रहे हैं और स्वप्न में एकदम पिताजी वह भैया श्री राम दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान शिव शंकर, हमारे माता पिता व समस्त प्रजावासी कुशल से हो, मेरी अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता हो। हे मेरे भोलेनाथ, नाचे धारा गगन है, नाचे धारा गगन है, झूमे दसों दिशाएं, भोलेनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा, लाए है तेरे द्वारे दर्शन काम आए। भोलेनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा, आई है गंगा धारा लेकर तेरी जटाएं। शंभुनाथ तेरी महिमा सबके में लोग गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। पंछी पवन सुनाए, जग तीन लोग गाए। आओ भैया शत्रुघ्न, भगवान शिव की आराधना करें। और तभी अचानक एक दूत पहुंचा अयोध्या से। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। हे भरत भैया, आपको आपके गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने बुलाया है। हाँ, चलो अति शीघ्र चला जाए। बोलिए गणेश भगवान की। अब ज्यों ही भरतलाल जी नगर के पास में पहुंचे, अयोध्या के समीप में पहुंचे, तो महाराज भरतलाल जी को असगुन हो रहे हैं। असगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती कुखेते करारा। खरसियारे को लगी प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मन शूला। अब महारानी कैकेयी ने सुना तो आरती की थाल सजा करके दरवाजे पर आ गई।
आबत सुन सुत के कई नलदल हरसी रवि कुल जलु रोह चंदन सज आरती मुदित उठ धागी द्वारहि भेटो भगन लई आई। और आप हैं श्री देशराज जी पांचाल 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज भरतलाल जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा भरत मैया आ गए। आ गया। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। कहो ननिहाल से आए हो, ननिहाल में सब कुशलता तो है ना? मैया भरत ननिहाल में सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन आप यहाँ की कुशलता कहें माँ, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। कहूँ कहता तू कहाँ सब माता, कहाँ सिए रामो लखन दो भ्राता। जब मैं कभी आपके पास में आता था तब मुझे अक्सर पिताजी व भैया श्री राम मिला करते थे, पर आज यहाँ पर कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो सब मुझे देख करके छिप गए होंगे। पिताजी पिताजी पिताजी, मैया मेरे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। बेटा भरत, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारी मौसी मंत्रा ने बहुत सहायता की है, लेकिन एक कार्य बिगड़ गया। वह क्या माता? वो कार्य ये है कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पिताजी, हाँ पिताजी। नहीं नहीं मेरे पिताजी, आपने ये क्या कर डाला? आप हमें अकेला छोड़ करके चले गए। अरे नहीं पिताजी, हम आपके बिन कैसे जी पाएंगे? मैंने आपको चलते समय देखा भी नहीं। मेरे पिताजी चलते न देखन पायहु तो ही ताते नरामहु सौंपेहु मोही। चलते समय मुझे ही बुला लिया होता और भैया श्री राम के हाथों में सौंप देते। मेरे पिताजी, भला हम आपके बिन कैसे जी पाएंगे? मैया आप कहीं मेरे पिताजी के मरने का क्या कारण है? कहूँ पितु मरण हे तू महातारी। बेटा भरत, तुम अपने पिताजी का मरने का कारण पूछ रहे हो। हाँ मैया। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। 2 वरदान? वो वरदान मैंने मांग लिए। क्या मांगा आपने उन वरदानों में? पहले वरदान में तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांगा। अयोध्या का राज? हाँ हाँ। और दूसरे वरदान में? दूसरे वरदान में तुम्हारे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भैया के लिए? हाँ भैया। और वो वन के लिए भैया, हाँ भैया।
आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्या आपको अपने भरत पर विश्वास नहीं था? अरे आपने भी तो सोचा होता कि अभी मेरा एक अभागा छोटा भाई भरत है, उसका क्या वो आपके बिन जी सकेगा? नहीं नहीं भैया, अरे पापनी, कुल कलंकनी, तूने तो सारे कुल का विनाश कर डाला। अगर तेरी ऐसी भावना थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? अरे तूने तो पेड़ को काट करके पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के सहारे तूने पानी को ही उलझ डाला। अब तू मेरा सम्मान करने के लिए ये थाल लेकर खड़ी है। अरे पापनी, अरे तूने इस संसार को सौतेलेपन का व्यवहार दिखाई दिया। हर पुत्र सोचता है कि मैं माँ के पास जाऊंगा और माँ का प्यार मिलेगा, पर तू, अरे तू तो एक नागिन है जो अपने बेटे को ही खा लेती है। आ तू मेरा भी गला दाब दे, जिससे तुझे शांति मिल जाएगी। जब कुमते जिए ठायबू खंडे खंड होई हृदय ना भयऊ। बर मांगते मन भई ना पीरा, गरी ना जिए मोहे परिना कीरा। ऐसे बर मांगते समय तुझे कोई पीड़ा नहीं हुई? अरे पापनी, तेरा ये हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तेरी जीभ क्यों न गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? अरे नारी के गति, जो नारी के हृदय की गति होती है, उसे तो वो ब्रह्मा भी नहीं जान सके। पर पिताजी ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया मां? हे विधाता, आज हमारी माँ ने अपने मन में क्या ठान लिया है? मेरे भैया श्री राम, भाभी श्री जानकी जी और अनुज लक्ष्मण को वन भेज दिया। नहीं नहीं विधाता, तूने ओ हठीली तेने काठानी मन में रामोसिया भेजी दयेरी वन में। रामोसिया भेजी दयेरी वन में। ओ मैया तूने, ओ हठीली तूने काठानी मन में रामोसिया भेज दयेरी वन में। रामोसिया भेज दयेरी